Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all, students? Hopeful that you are all fine and safe and healthy at your home with your family. It's summer season outside, but you have to stay inside the house and keep safe of yourself from the heat. And you have to pay attention at your studies because it's very precious time for you, the vacation time. Because if you pay attention to your studies and utilize this time, you will be able to got the A plus grade and then 100% marks in your exam, second term exam. So here I have the unit number 6, force and motion, to discuss with you. And after that, after the checking the discussion of this unit, you will be able to fill up your worksheets and to learn about the material of this unit. So the name force and motion of this unit is first of all we are going to discuss force. फोर्स मीन्स होती है ताकत, जो हम फोर्स एंड मोशन के ताकत और हरकत, मोशन कहते हैं हरकत को। फोर्स वो होती है जो हम किसी चीज़ पे लगाते हैं और किसी चीज़ पे ताकत लगाने के बाद जो उसका आउटपुट मिलता है वो होती है उसकी हरकत। चीज़ों को खींचने या धकेलने से, आगे और पीछे करने में जो ताकत इस्तेमाल होती है, इसकी वजह से ही इसके रिज़ल्ट में, इसके नतीजे में वो चीज़ें हरकत करती हैं। जैसे कि हम कोई चीज़ खींचते हैं, पिक्चर में आप देखें कि एक गर्ल है, उसने जो है ग्रॉसरी ट्रॉली जो है वो कैरी की हुई है और ट्रॉली को पुश या पुल करने में उसकी जो फोर्स लगती है, उसके नतीजे में जो उसका आउटपुट होता है वो ये होता है कि उसकी ट्रॉली आगे जाती है, पीछे जाती है। डॉग है, डॉग को अपनी तरफ खींचने में जो फोर्स यूज़ होती है उसी की वजह से ही डॉग जो है वो मूव करता है, स्टे करता है। हमें चीज़ों को काम करने के लिए भी ताकत की ज़रूरत होती है। जैसे कि हैं कि हम झूला झूलते हैं और उसके आगे और पीछे करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। जो फोर्स होती है, फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि चीज़ों पर ताकत लगाने से चीज़ों की शक्ल बदल जाती है। फॉर एग्जांपल है कि जब हम आटा गूंथते हैं, इफ़ यू अप्लाई प्रेशर टू डो इट विल चेंज इट्स शेप। हम डो बनाते हैं, आटा गूंथते हैं या क्ले से कुछ चीज़ बनाते हैं, या जैसे कि कुम्हार होता है जब बर्तन बनाता है तो वो चीज़ों जो क्ले होता है अपने फोर्स अप्लाई करता है, उसकी वजह से उन चीज़ों की मूवमेंट, उसकी जो फोर्स की मूवमेंट जो उसकी होती है फ्लो की वजह से उसके बर्तन बन जाते हैं, उनकी शेप्स बनती हैं। ऐसे हम रोटी बनाते हैं तो रोटी पे जो हम पहले आटा डो बनाते हैं, उसके बाद उसको राउंड में सर्कल में एक बॉल बनाते हैं, उसके बाद हम उसको बेलते हैं और एक सारी फोर्स के जो होती है उसका आउटपुट क्या होता है कि हम रोटी बनाने के काबिल हो जाते हैं, उसकी शेप चेंज हो जाती है। इसी तरह जो है हम जो है चीज़ें हरकत करती हैं, कि जब चीज़ें हरकत करती हैं तो हमको क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। आप ज़मीन पे चीज़ें हरकत करती हैं, जैसे ज़मीन है जो सूरज के गिर्द हरकत करती है। मुख्तलिफ जो प्लैनेट्स हैं वो एक ही जो ऑर्बिट है उसके इर्द गिर्द जो मूव करते हैं वो भी मोशन है। हम ज़मीन पे पिक्चर के देखें, बच्ची ने ज़मीन पे जो है वो उसको टॉप को, वो लट्टू को चला रही है, एक दूसरी है वो कार चला रही है, साइकिल ये बच्चा चला रहा है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं मोशंस की। तो जब चीज़ों पे हरकत, उनको फोर्स लगाई जाती है तो उसके नतीजे में चीज़ें जो है वो हरकत करती हैं। नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएँ, यू कैन चेक योर स्क्रीन, ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। ग्रेविटी आपको पता है, ग्रेविटी को उर्दू में कशिश शकल कहते हैं। ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो सबसे ज़्यादा ज़मीन में पाई जाती है। हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, सबसे सारे प्लैनेट्स में से सबसे ज़्यादा जो ग्रेविटी है वो अर्थ में पाई जाती है। हम पानी ऊपर फेंकें वापस नीचे आ जाता है, हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाती है, हम ऊपर से किसी चीज़ से जंप करते हैं, अगर यहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी तो हम उड़ने लग जाएंगे। तो ग्रेविटी की वजह से अगर हम जंप करते हैं, ये जो डाइवर्स हैं ये ऊपर से डाइव करते हैं, माउंटेन्स के ऊपर से डाइव करते हैं, वो जो ग्लाइडर्स होते हैं या एयर बलून्स, वो सारे जो हैं वो ग्रेविटी की वजह से ही वापस ज़मीन पे आते हैं। जैसे चाँद है, चाँद या स्पेस है, स्पेस में ग्रेविटी नहीं है तो आपने देखा होगा जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो वो उड़ने लग जाते हैं क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है। आगे है फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन को हम कैसे डिस्कस करेंगे कि जो हमारा जैसे हमारा जूता है, जूते के अंदर हमारा पाँव है, तो हमारा पाँव जो है वो उसकी मूवमेंट को, उसकी मोशन को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से उसमें एक सरफेस में और उसके जूते के दरमियान जो कुछ एक प्रोसेस होता है उसको फ्रिक्शन कहते हैं कि रगड़ की क़ुव्वत पैदा होती है। अगर हमारा जूता जैसे प्लेन हो, ऑपोजिट चीज़ें होंगी, ऑपोजिट सरफेस होंगे तो फ्रिक्शन पैदा होगी। अगर हमारा सरफेस प्लेन है, फ्लोर हमारा प्लेन है तो और हमारे जूते भी नीचे से प्लेन है तो हम तो स्लिप हो जाएंगे। अगर हमारे फ्रिक्शन जो है प्रॉपर नहीं होगी तो हमारा जो है मूवमेंट भी प्रॉपर नहीं होगी। फ्रिक्शन से चीज़ें स्लो हो जाती हैं, हमारा कंट्रोल आ जाता है, हमारी ग्रिप आ जाती है चीज़ों को करने से। अब सरफेस को अगर डिस्कस करें कि एक ब्लॉक को अगर हम स्मूथ सरफेस पे उसको घसीटते पुश करें और अगर एक ब्लॉक को हम रफ़ सरफेस पे जो है उसको पुश करें तो उसका आउटपुट क्या होगा कि जो फ्रिक्शन होगी और रफ़ सरफेस पे ज़्यादा होगी, स्मूथ पे कम होगी। लेकिन अगर हम फोर्स को देखें तो जो सरफेस रफ़ है उस पर हमारी फोर्स ज़्यादा यूज़ होगी, जो प्लेन है उस पर कम होगी। नेक्स्ट हम इस पेज पे देखते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैन बी यूज्ड टू स्लो थिंग्स डाउन। जैसे ब्रेक है, एक सवारी की ब्रेक, साइकिल है, गाड़ी है, कुछ भी, इसकी ब्रेक को हम जब पुश करते हैं अपनी तरफ खींचते हैं तो वो जो है फ्रिक्शन यूज़ होती है उसमें। कैसे कि जो हमारी ब्रेक का इनर जो पार्ट, अगर उसका प्रोसेस हम उसके देखा जाए तो वो अमल करता है और उसकी अमल के नतीजे में हमारे व्हील्स रुकते हैं, हमारे व्हील्स रगड़ खाते हैं रोड पे, तो ये फ्रिक्शन की वजह से ही उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड हीट। अब जैसे हम दोनों हाथों को रगड़ते हैं तो ये दोनों हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। इसी तरह हम पत्थरों को आपस में रगड़ें तो उनसे चिंगारी निकलती है। तो क्या इसका है कि फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। फ्रिक्शन अलाउज टू होल्ड थिंग्स एंड स्टॉप थिंग्स। अब जैसे हम चीज़ों को पकड़ते हैं, अब जैसे एक डॉग को हम उसके लेड में हमने एक रोप डाली है, एक स्ट्रिंग डाल दिया, वो आगे आगे जा रहा है, आगे भाग के जा रहा है, तो अगर हम उसकी जो है वो फोर्स लगाएंगे और उसको स्लो करेंगे तो उसकी जो फ्रिक्शन पैदा होगी, उसके फ्रिक्शन के नतीजे में डॉग की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन स्टॉप थिंग। हाँ, जैसे व्हील है, व्हील में हम लोग ये देखते हैं कि व्हील जब ब्रेक लगाते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होती है और उसके नतीजे में क्या होता है कि या तो व्हील्स बिल्कुल ब्रेक लगा देते हैं, स्लो हो जाते हैं या वो स्लिप कर जाते हैं। ये फ्रिक्शन के नतीजे होता है। अब डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं हम लोग कि फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या है। फ्रिक्शन कैन स्लो ऑब्जेक्ट्स डाउन। चीज़ों के अमल को रोक देती है, स्टॉप कर देती है, स्लो कर देती है। इसके अलावा हीट पैदा करती है। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि चीज़ों को रगड़ने से, अगर आप देखेंगे व्हील जो है, अगर रोड पे कोई मोटरसाइकिल जा रहा है फुल स्पीड से, अगर वो अचानक ब्रेक लगाए तो उसमें से भी आग निकलती है और वो आग नुकसानदेह भी हो सकती है, गाड़ियों को आग लग सकती है। और जो है फ्रिक्शन कैन वेयर थिंग्स आउट, जो है पाथ स्टेप्स एंड द बटन्स ऑफ शेप्स। हाँ, जैसे है चीज़ों को ऊपर से नीचे कर ले आती है। फ्रिक्शन से हम लोग चीज़ों को ऊपर से नीचे लेके आ सकते हैं, नीचे से ऊपर लेके जा सकते हैं। फ्रिक्शन से नॉइज़ पैदा होता है। जैसे तेज़ स्पीड से गाड़ी जा रही है, एकदम से ब्रेक्स लगाएंगे और उस पर इतनी सारी फोर्स यूज़ होगी और उसकी मूवमेंट होगी ये कि गाड़ी जो है वो रुक जाएगी, और जो उसके रुकने में जो मोशन पैदा फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन से होगा कि वो इतना शोर पैदा होगा कि दूर तक पता चलेगा किसी गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा लिया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लीवर। लीवर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन में सबसे पहली सिंपल मशीन हमारा लीवर है। लीवर को हमने डेली रूटीन में अगर यूज़ करें, जैसे आपने एग्जांपल देखी होगी शीशा, पार्क्स में स्विंग्स में सबसे पहले शीशा आता है, तो शीशा के दोनों साइडों पर जब लोड बढ़ता है तो वो बिल्कुल इक्वली मूव करता है। जो उसका फलक्रम है, जो उसका वो एक बोर्ड है, लकड़ी का बोर्ड होता है, या प्लास्टिक का शीशा अगर देखा तो प्लास्टिक का बोर्ड भी होता है, तो उसके दोनों साइडों पे जब बच्चे बैठ जाते हैं तो वो कभी इन होता है, कभी आउट हो जाता है, कभी ये वाला डाउन जाता है, कभी वो वाला अप जाता है। अप एंड डाउन की मूवमेंट होती है। तो ये है, ये लीवर है। उसके सेंटर में आपने देखा होगा, उसकी इन नीचे वाली साइड पे देखेंगे एक छोटी सी पुली लगी होती है, और वो पुली के साथ कुछ ऐसे स्क्रूज़ और कुछ ऐसे जॉइंट उसको किया होता है कि वो शीशा जो है वो मूव करता है, तो उसी की वजह से ये लीवर बन जाता है।
नेक्स्ट इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन एक स्लोप डाउन चीज़ होती है जिससे चीज़ स्लांटी फेस सरफेस पे होती है, इससे हम चीज़ों को ऊपर से नीचे ला सकते हैं। स्पेशली जब ट्रॉलर्स वगैरह से सामान नीचे उतारना होता है और लगेज को उतारने के लिए एरोप्लेन से कुछ भी जो हैवी लोड होता है उसको उतारने के लिए हम लोग इंक्लाइन प्लेन यूज़ करते हैं। स्क्रूज़ जो होते हैं चीज़ों को टाइट करने के लिए, जॉइन करने के लिए स्क्रूज़ को यूज़ किया जाता है। जैसे कि ड्रिल है, ड्रिल के आगे जो एक लंबा सा स्क्रू होता है, जब उसको हम ऑन करते हैं तो वो स्क्रूज़ जो दूसरे चीज़ों को जॉइन करने में इस्तेमाल होते हैं उनको ओपन भी कर सकता है, उनको क्लोज़ भी कर सकता है। तो ये एक स्क्रू जो ड्रिल है उस स्क्रू की बेस्ट एग्जांपल है। आगे आ जाता है व्हील एंड एक्सल। जैसे कि आप पिक्चर में देखिए कि स्केट शूज़ हैं, ये व्हील भी है, इसमें व्हील्स लगाए हुए हैं और इसके इन दोनों व्हील्स को जोड़ने में छोटा सा एक जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसको हम एक्सल बोलते हैं, जो कि व्हील की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं किसी हैवी चीज़ को, लोड को हम लोगों ने एक से दूसरी जगह मूव करना होता है और कुछ कैरेजेस, कुछ ट्रॉलीज़ वगैरह होती हैं, तो उन पे अगर लोड करके उसको मूव करना पड़े तो उसके जो व्हील्स होते हैं वो डिस्टर्ब भी हो सकते हैं अगर उनकी मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगी, सरफेस प्रॉपर नहीं होगा, व्हील्स एंड एक्सेल उनके प्रॉपर वे में मूव नहीं करेंगे। अगर उनको एक्सेल प्रॉब्लम करेगा तो व्हील्स टूट जाते हैं। ऐसी चीज़ें कुछ अनइवेंट से इंसिडेंट्स हो सकते हैं। सो व्हील एंड एक्सेल प्रॉपर वे में काम करें तो ही जो है वो मूवमेंट होगी, आपका काम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं जैसे वेजेस हैं। अब ये जो पुलीज़ होती हैं ना, जैसे पुलिस, हम लिफ्ट पे सफ़र करते हैं, लिफ्ट पे हम ऊपर नीचे आते जाते हैं, तो लिफ्ट में जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है वो होती है पुली। पुली की वजह से ही, अगर आपने इसकी लिफ्ट की कुछ मशीनरी देखी हो, सर्च करके देखें तो उसमें पुली यूज़ होती है। वो ऊपर से नीचे जाती है, आती है और ये सिंपल मशीन है जिसमें एक रस्सी, अगर सिंपल पुली बनाई जाए तो एक छोटा सा व्हील होता है लोहे का, उसको किसी चीज़ से हैंग कर देते हैं, उसके अंदर एक रस्सी डाल के एक साइड पे लोड डाला जाता है, एक साइड पे उसको पकड़ा जाता है। तो ये एक सिंपल मशीन पुली की मिसाल है। जैसे हमारे झंडे हैं, झंडे जो अप एंड डाउन जाने वाले हैं, जैसे हमारे कर्टन्स हैं और जैसे हमारी जो रस्सी होती है जिस पर हम कपड़े डालते हैं, विंडो ब्लाइंड्स हैं और क्रेन्स वगैरह हैं, क्रेन से चीज़ें उठाते हैं। जो क्रेन्स का जो फ्रंट वाला जो एक हुक होती है जिससे सामान उठाते हैं, तो वो भी एक पुली ही है, पुली से उसको पुल किया जाता है। वेज है, वेज कंसिस्ट ऑफ टू इंक्लाइन प्लेन्स जॉइंट बैक टू बैक, जो पीछे से जुड़े होते हैं, दो तेज़ धार वाले जो हैं वो उसकी है शेप होती है और वो पीछे से जोड़े होते हैं। ये चीज़ों को काटने के लिए, दो हिस्से करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे नाइफ्स हैं, फोक्स हैं, नेल हैं, पेन्स हैं और हमारे दांत इसके बेस्ट एग्जांपल हैं। तो ये पीछे से तो देखें ना, हमारे दांत अब ऊपर से जॉ से जुड़े हुए हैं, बोन्स के साथ, बोन्स के अंदर लगे हुए हैं, फिक्स किए हुए अल्लाह ताला ने। लेकिन अब उसकी जो हम आगे से उसको अगर मूव करते हैं तो पीछे से मूव नहीं होती है, इससे हम अपनी चीज़ों को कट कर सकते हैं, च्यू कर सकते हैं, तो हम अपने बाइट कर सकते हैं। आगे आता है गियर। इसको अब गियर की पिक्चर देखें तो आपके माइंड में सबसे पहले एक साइकिल आएगा। साइकिल का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसके व्हील का, चेन का और एक्सेल का। तो ये जो गियर होता है ना, गियर मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन आर अ टाइप ऑफ लीवर। तो इसमें लीवर भी यूज़ हो रहा है, उसको एक उसकी जो सर्कल गोल हरकत है, जब इधर से उधर, उधर से वापस इधर, जैसे क्लॉक होता है, क्लॉक की सुइयाँ वापस एक जगह से चलती हैं तो फिर वो वापस उसी जगह पे आ जाती हैं। तो क्लॉक में भी गियर यूज़ होता है। और कंपाउंड मशीन्स कौन सी हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों से मिलके बनती है, व्हील एक्सेल से, इंक्लाइन प्लेन से, लीवर से। जो हमारी ये जो आप जैसे देख सकते हैं कि लेबर वाली जो ये एक ट्रॉली है जिसमें लेबर्स जो होते हैं सामान एक जगह दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, ईंटें हैं, मट्टी है, रेत है, पत्थर है, तो इसमें डिफरेंट जो चीज़ें यूज़ होती हैं, तो ये कंपाउंड मशीन है। अब साइकिल आपके सामने एट एंड आ रहा है, साइकिल बेस्ट एग्जांपल है कंपाउंड मशीन की। साइकिल में व्हील एंड एक्सल भी आ गया, ब्रेक्स की फ्रिक्शन भी आ गई, इसके अलावा स्क्रूज़ भी आ गए, गियर भी आ गया, पुली भी आ गई। सब कुछ इस साइकिल में आप चेक कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं, इसको बार बार पढ़ के इसके ये सारे पार्ट्स चेक कर सकते हैं और उसके बाद पता चलेगा ये कंपाउंड मशीन है। इतना कुछ रीड और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के बाद अगर आप अपने यूनिट की प्रॉपर रीडिंग करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करती हैं, रीडिंग आप खुद कर सकते हैं। रीडिंग करने के बाद आप अपनी जो समर पैक की वर्कशीट्स हैं और अपना बुक वर्क है उसको फिल करने के काबिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम आपसे जो है वो इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं।
आंसर दिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज एक्टिंग एज अ लीवर, व्हाट इज़ द फोर्स अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट कॉल्ड। तो जो चीज़ें अगर हम लीवर के तौर पर अगर काम करें, चीज़ जो काम कर रही है, तो उस पर कौन सी फोर्स यूज़ होगी और इस चीज़ को क्या कहते हैं। तो कहते हैं द फोर्स अप्लाइड टू लीवर इज़ कॉल्ड द एफर्ट, यानी कि जो लीवर पे ताकत इस्तेमाल होती है उसे कोशिश कहते हैं। व्हाट इज़ द पॉइंट वेयर अ लीवर मूव्स कॉल्ड, कौन सा पॉइंट है जिस पे जो लीवर है वो हरकत करता है उसे क्या कहते हैं। द पॉइंट वेयर अ लीवर मूव्स इज़ कॉल्ड फुलक्रम। जैसे सीसा है, सीसा का सेंटर पार्ट होता है, तो वहाँ जहाँ से वो मूव करता है उसको फुलक्रम बोलते हैं। हाउ इज़ द सिंपल मशीन डिफरेंट फ्रॉम अ कंपाउंड मशीन। सिंपल मशीन और कंपाउंड मशीन में क्या फ़र्क होता है, तो इसका फ़र्क मैं आपको बताती हूँ। इसका फ़र्क ये है कि सिंपल मशीन जो होती है हैज़ फ्यू और नो मूविंग पार्ट्स। सिंपल मशीन चीज़ों से पुर्ज़ों से मिलके बनती है, जैसे कि लीवर है। वाइल कंपाउंड मशीन इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर सिंपल मशीन्स। एग्जाम्पल है आ व्हील बैरो। जैसे साइकिल है, आपके सामने मैंने अभी किया, तो आप व्हील बैरो की जगह साइकिल भी लिख सकते हैं। सिंपल मशीन हैज़ फ्यू और नो मूविंग पार्ट्स like lever, while compound machine is made up of 2 more simple machines। एग्जाम्पल क्या है, साइकिल, आप साइकिल लिख सकते हैं। ड्रॉ आ लिवर एंड लेबल ऑल दिस पार्ट्स ऑफ इट। अब उन्होंने कहा है कि लिवर को ड्रॉ करें, तो इसके सामने पेज नंबर 96 पे जो सीसा की पिक्चर आई हुई है, जिसको मैं आप दिखा चुकी हूँ पहले, आप अपना पेज चेक कीजिएगा रीडिंग बुक का, साइंस की बुक का, तो आप उस पर देखेंगे कि वह एक सीसा की पिक्चर उन्होंने शो की हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर डू यू सी द यूज़ ऑफ पुली। आपने पुली का इस्तेमाल कहाँ देखा है। गिव एट लीस्ट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फ्रॉम योर डेली लाइफ। आप पुली कहाँ देखी है। पुलीज आर यूज टू पुल ऑब्जेक्ट्स अप डाउन एंड साइड वे। एग्जाम्पल क्या क्या है इसकी, फ्लैग पोल्स हैं, क्रेन्स हैं, विंडो ब्लाइंड्स हैं। आप लिफ्ट भी लिख सकते हैं, फ्लैग पोल्स हैं, क्रेन्स हैं, ये सारी चीज़ें पुली की एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हाउ डू व्हील एंड एक्सल वर्क ईजियर। तो जो व्हील और एक्सल है सबसे आसान काम, आसानी से कैसे काम करते हैं। दे मेक वर्क, जो काम को आसान बनाते हैं, बाय इंक्रीजिंग फोर्स। नंबर 2, इंक्रीजिंग स्पीड। यस, व्हील एंड एक्सल जो है, जैसे साइकिल है, साइकिल को हम व्हील और एक्सल इसमें इस्तेमाल हुआ है। अब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो इस पर ताकत तो ज़्यादा लगेगी, लेकिन उसका आउटपुट क्या आएगा, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा ताकत होगी उतना ही इसकी स्पीड बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन यू से दैट इंक्लाइंड प्लेन्स आर मशीन। गिव इट एट लीस्ट 3 एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ टू सपोर्ट योर आंसर। An inclined plane has a slanting surface। इंक्लाइंड प्लेन जो वो तिरछान में एक ढलान से वाली सरफेस होता है, जहाँ से चीज़ें ऊपर से नीचे लाई जा सकती हैं, तो ये एक उसमें स्लांटिंग सरफेस होता है इंक्लाइंड प्लेन में। इट हेल्प्स टू मेक इट ईजियर टू रोल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम हायर टू लोअर एंड लोअर टू हायर। हाँ, देखा, बात वही है कि ये चीज़ों को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाने में मदद करती हैं। एग्जाम्पल क्या है, रैम्प है, स्लाइड्स हैं, स्टेयर्स हैं। जैसे स्टेयर्स अगर आ जाएँ तो स्टेयर्स जब बनती हैं तो उसके साथ साथ एक छोटी सी सीमेंट की स्लोप भी बनती है। अक्सर बच्चे उस पर झूले भी लेते हैं। हमारे ग्रिल्स हैं, वो भी इसकी एक एग्जांपल हैं। तो अक्सर आपने देखा कि बच्चों को जैसे जो हालांकि वो नुकसान दें, लेकिन बच्चे स्लाइड ले लेते हैं। वो सीढ़ी की अप साइड से डाउनवर्ड तक, जो एंड स्टेप तक, उससे स्लाइड लेके एट द एंड जंप करके तो सबसे पहले नीचे आ जाते हैं। हमारी जो इलेक्ट्रिक स्टेयर्स हैं वो एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। रैंप है, जिससे चीज़ों, जैसे एयरप्लेन है, उससे जब लगेज को ऊपर से नीचे लाया जाता है तो एक रैंप बन जाता है। स्लाइड्स हैं, स्लाइड जो हमारे हम घरों में अक्सर बनाते हैं, तो चीज़ें ऊपर से, बच्चे ऊपर से नीचे जो मूव करते हैं, तो ये इसकी बहुत इजी एग्जांपल है। तो होपफुली बच्चों आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, यूनिट समझ आ गया होगा। तो पहले उसकी रीडिंग करें, लेक्चर चेक करें, साथ साथ फिर अपनी वर्कशीट्स को फिल करें, और ये जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं ये आपके नीट नोटबुक पे जाएंगे। बुक वर्क को बुक पे ही रहने दें, वहाँ पे फिल करें, और क्वेश्चन आंसर आपके नीट नोटबुक पे विद लेवल आएंगे। जैसे हम क्लास वर्क में काम करते हैं, ऐसे ही आपका काम आपकी नीट नोटबुक पे आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।